बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल, क्या हमारे नबी जिंदा हैं? ये बहुत अहम सवाल है बेटा। क्या हमारे नबी जिंदा हैं? हम अहले सुन्नत व जमात का तो अकीदा यह है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा हैं। हमारे नबी ही नहीं, हमारे नबी तो सैयदुल अंबिया हैं, वो तो जिंदा हैं ही, बल्कि हर नबी भी जिंदा है अपनी कब्रों में। क्योंकि हदीस पाक में है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में इरशाद फरमाया, अल अंबिया अहयाउन फी क़ुबूरिहिम युसल्लून। अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम अपनी कब्रों में जिंदा हैं और अपनी कब्रों में वो नमाज भी पढ़ते हैं, एक हदीस पाक में। अब जब नमाज पढ़ते हैं तो नमाज कोई मुर्दा तो नहीं पढ़ेगा। इसलिए अहले सुन्नत व जमात का अकीदा यही है कि अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम सब जिंदा हैं अपनी कब्रों में। उनको भी मौत तो आती है, लेकिन थोड़ी देर के लिए आती है। हमारी ज़ाहिरी दुनिया से, हमारी आंखों से वो ओझल हो जाते हैं, लेकिन जिस तरीके से दुनिया के ज़मीन के ऊपर वो जिंदा थे ना, वैसे ही कब्र में जाने के बाद भी अल्लाह उनको वैसे ही जिंदा फरमा देता है। ठीक है, यही अहले सुन्नत व जमात का अकीदा है। जबकि यहाँ पर कुछ देवबंदी और वहाबी मौलानाओं ने यह भी लिख दिया कि माज़ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरकर मिट्टी में मिल गए। यार सोचो, अपने नबी के बारे में कोई ऐसा अकीदा रखे, वो कैसे मुसलमान हो सकता है? हरगिज मुसलमान नहीं हो सकता, क्योंकि नबी पर ईमान रखना, नबी की बात को मानना, यही तो ईमान है यार। अब हम नबी की बात ही नहीं मान रहे। नबी तो फरमा रहे अंबिया जिंदा हैं, लेकिन देवबंदी वहाबियों के कुछ उलमा कह रहे हैं नबी मरकर मिट्टी में मिल गए। यार जरा एक बात सोचो, कुरान शहीदों के बारे में तो कुरान ने भी कहा। क्या कहा? कुरान ने कहा कि इन्नल्लज़ीना आमनू इन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि, बल्कि कुरान ने फरमाया वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, कि जो लोग अल्लाह की राह में शहीद किए गए उनको तुम मुर्दा मत कहो, बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून, बल्कि वो सब जिंदा हैं, तुम उनकी जिंदगी को समझ नहीं पाते हो। यानी कुरान ने यह कहा कि तुम्हारे समझ में नहीं आता है, लेकिन वो जिंदा हैं। अब जो बात हमारे समझ में नहीं आ रही है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम ये कह देंगे कि मुर्दा है। आसमान के ऊपर क्या है ये हमारे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन इसके हमारे समझ में ना आने से ये लाजिम नहीं आता कि हम ये कहते हैं आसमान के ऊपर कुछ नहीं है। ये नहीं कह सकते हैं, हमारे समझ में नहीं आ रहा है। ये कुरान ने कहा शहीदों के बारे में। और शहीदों के बारे में सोचिए, जब कुरान शहीदों के बारे में कह रहा हो, जो शहीद होता है ना, वो अल्लाह की राह में शहीद क्यों होता है? क्योंकि नबी की मोहब्बत उसके दिल में उतरी हुई होती है। नबी ने जिस चीज का हुक्म दिया है वो उस चीज के लिए तैयार हो जाता है। तो जिसके दिल में नबी की मोहब्बत हो और नबी की मोहब्बत ने जिसको अपनी जान कुर्बान करने पर तैयार कर दिया हो, तो नबी की मोहब्बत रखने वाला तो जिंदा, ये तो वहाबी भी मानते हैं। नबी की मोहब्बत रखने में, नबी की मोहब्बत में जो शहीद हो गया उसको तो जिंदा वहाबी और देवबंदी भी मानते हैं, क्योंकि कुरान के खिलाफ नहीं बोल सकते। ये तो कुरान, तो नबी की मोहब्बत रखने वाला शहीद, मोहब्बत में शहीद होने वाला जिंदा है। यार जरा सोचो, जिस नबी की मोहब्बत रखकर, जिस नबी की मोहब्बत दिल में बसाकर शहीद हो गया, जब वो जिंदा है तो उस नबी का आलम क्या होगा जिसकी मोहब्बत लोगों को मरने के बाद हमेशा की जिंदगी दे रही है? वो नबी कैसे मुर्दा हो सकता है? हरगिज मुर्दा नहीं हो सकता। ये थोड़ा सा हमने इख्तिलाफ बता दिया, आप जहन में रखिए कि हम सारे अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम अपनी कब्रों में जिंदा हैं। अल्लाह ने
जमीन पर हराम फरमा दिया है कि वो अंबिया के जिस्मों को खाए। ये हदीस पाक में है, जैसे कि साहिब किताब यहां पर जिक्र कर रहे हैं। फरमाते हैं, सवाल, क्या हमारे नबी जिंदा हैं? जवाब, हमारे नबी और तमाम अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम जिंदा हैं। हदीस शरीफ में है कि सरकार अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह हर्रम अलल अर्दि अन तअकुल अजसादल अंबियाई फनबियुल्लाहि हय्युन युरज़क़। नबी करीम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह हर्रम अलल अर्दि अन तअकुल अजसादल अंबियाई, अल्लाह ने हराम फरमा दिया जमीन पर, अलल अर्दि जमीन पर। अभी इससे पहले जुमला गुजर गया बेटा। इन्नल्लाह हर्रम अलल अर्द, अल्लाह ने जमीन पर हराम फरमा दिया है क्या? अन तअकुल अजसादल अंबियाई, कि वो जमीन अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के जिस्मों को खाए, ये अल्लाह ने हराम फरमा दिया है। और फिर आगे सरकार ने फरमाया, फनबियुल्लाहि हय्युन, तो अल्लाह का हर नबी जिंदा है, युरज़क़, कब्र ही में उसको रिज़्क़ भी दिया जाता है। समझे नहीं? ये तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंबिया अलैहिस्सलाम के बारे में जिक्र किया है ना। तो हमारा तो अकीदा यही है कि चूंकि हमारे नबी ने जो फरमा दिया वही हमारे नजदीक हक है, हम अपनी अक्लें इसमें नहीं चलाना चाहते। यानी खुदा ताला ने जमीन पर अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के जिस्मों को खाना हराम फरमा दिया है। तो अल्लाह के नबी जिंदा हैं, रोजी दिए जाते हैं, यानी उनको रोजी भी मिलती है उसी में। ठीक है ना। जमीन का खाने का मतलब यह है कि जैसे जिस्मों को जमीन गला देती है ना, किसी को हम दफन कर दें तो कितने लोग ऐसे भी होते हैं, अरे यार जगह जगह पर देखने में आता है, हमारे नबी तो दूर की बात, नबी के बहुत सारे उम्मतियों के बारे में ये देखने में आता है, जगह जगह पर कब्रें खुल जाती हैं, पता चलता है कि 12 साल पहले इनको दफन किया गया, और अल्हम्दुलिल्लाह अगर उनकी कब्र अचानक खुल जाती है कभी कभी तो पता चलता है कि उनका कफन भी गंदा नहीं हुआ है, पूरा जिस्म वैसी साबित है। यार नबी की मोहब्बत रखने वाला तो बिल्कुल जिंदा दिख रहा है, फिर नबी जिसकी मोहब्बत रखी जाए वो कैसे मुर्दा हो सकता है ना। कितने वाकयात आपने देखे होंगे, जगह जगह पर ये सामने आते रहते हैं वाकयात। सवाल, तो मैं ये कह रहा था कि जमीन के खाने का मतलब यह है कि अल्लाह ने जमीन पर हराम फरमा दिया है कि वो अंबिया अलैहिस्सलाम के जिस्म को खाए, ये हराम फरमा दिया। जिस्म को खाने का मतलब यह है कि जिस्म को गलाना, जैसे कहे ना बहुत सारे लोग दफन किए जाते हैं और जमीन कुछ साल के अंदर उसकी हड्डी गोश्त वोश्त सब ये कुछ दिनों के अंदर गला के ख़त्म कर देती है, और कुछ साल में वो सारी उसकी हड्डी उड्डियाँ भी ज़मीन में मिलकर खाक हो जाती हैं। तो कोई भी नबी के जिस्म को ज़मीन ऐसा नहीं कर सकती। सवाल, जो शख्स अंबिया किराम के बारे में ये कहे कि मरकर मिट्टी में मिल गए तो उसके लिए क्या हुक्म है? ऐसे आदमी को क्या कहेंगे? मुसलमान कहेंगे या काफिर कहेंगे या बदमजहब कहेंगे, क्या कहेंगे? तो बेटा अंबिया अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी करने वाला तो काफिर होता है, लेकिन अगर कोई बेइल्मी की बिना पर, ना इल्मी की बिना पर, जिसे मालूम ही नहीं है, ना इल्मी की बिना पर अगर कोई ये कह जाए कि मरकर मिटे, जो मर गया वो तो मिट्टी में मिल जाता है, कोई ना दानिस्ता तौर पर किसी ने ये कह दिया, तो ऐसे शख्स को काफिर तो नहीं कहेंगे लेकिन गुमराह और बदमजहब कहेंगे। ठीक है ना। और जो इस बात पर अड़ गया कि नहीं नबी मरकर मिट्टी ही में मिल गए है ना, और कोई तावील उसमें जिक्र ना करे, तो ऐसा शख्स काफिर होगा। जवाब साहिब किताब वो पहला वाला जवाब दे रहे हैं, फरमाते हैं ऐसा कहने वाला गुमराह बदमजहब खबीस है। लिहाजा देवबंदियों के जिन मौलानाओं ने ये लिख दिया कि अलमाज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरकर मिट्टी में मिल गए, आप लोग उसको बदमजहब गुमराह तो जाने यकीनी तौर पर, साथ ही साथ वो दीगर अपने कुछ दूसरे अकीदों की बिना पर वो काफिर भी हैं। ठीक है। हाँ, तो अहले सुन्नत व जमात का, बरेलवियों का, जो कि बरेलवी
हम अहले सुन्नत व जमात के गिरोह को ये लोग बरेलवी कहते हैं। हम अपने आप को बरेलवी नहीं, ये लोग बरेलवी हमें नाम देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बरेलवी, इनके बकौल हम बरेलवी हैं। यहाँ पर अहले सुन्नत व जमात ही को हिंदुस्तान में बरेलवी कहा जाता है। मसलक आला हजरत को मानने वाला ही बरेलवी होता है, वही अहले सुन्नत व जमात है। बहरहाल यही फ़र्क है अकीदों का बेटा, वरना तो किसी से कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है। ठीक है, जवाब ऐसा कहने वाला गुमराह, बद मजहब, खबीस है।